लोगों की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उसी कन्हैया की याद दिलाने गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया। नमस्कार साथियों, मैं हूं गुंजन माहौर और आपको और आपके परिवार को स्वदेशी वीआईपी की ओर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। साथियों, आप सभी ने कभी ना कभी अपने आसपास गोवर्धन पूजा होती देखी जरूर होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? आखिर इसका क्या महत्व है और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र की पूजा को रोक के गोवर्धन पूजा शुरू की थी? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, साथ ही किस प्रकार से गोवर्धन पूजा कर आप भी श्री कृष्ण की असीम महिमा प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजनगरी में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने इसकी जब खोज की तो उन्हें पता चला कि यह तैयारी देवराज इंद्र की पूजा के लिए हो रही है। लोग वर्षा के आगमन हेतु इंद्र देवता को प्रसन्न करते थे। इतनी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष में आकर पूजा स्वीकार करे। इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा कर हमारी सहायता करेगा? उससे ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर तो यह गोवर्धन पर्वत है। आप सभी को इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यही वर्षा का मूल कारण है। तुम सभी को इसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी तर्क दिया कि गोवर्धन पर्वत गोधन का संवर्धन एवं संरक्षण करता है, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। इसलिए इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि गोवर्धन की पूजा से हमें क्या लाभ होगा। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि यही गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा होगा। सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण कन्हैया की बात मान ली। इसके उपरांत सभी ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पकवान बनाए और पर्वत की तराई में जाकर गोवर्धन को भोग लगाया। इस पूजन से गिरिराज बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। उन दिनों देवदूत नारद मुनि ब्रज में घूमने आए थे। ब्रज में आकर उन्हें पता चला कि ब्रजवासी श्री कृष्ण जी की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। उन्होंने यह बात इंद्र देवता से जाकर कह दी। यह सुनकर देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने इसे अपना अपमान बताया। यह सुनकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरे गांव को नष्ट कर दे। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर बादल ब्रज नगरी पर जोरों से बरसने लगे। प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र भगवान नाराज हो गए हैं और हमारी नगरी को डुबोना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि तुम सभी लोग गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इससे तुरंत बाद सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण जी के साथ गोवर्धन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिन तक गोपियों की सुरक्षा की। 7 दिन लगातार बारिश होने के बावजूद भी ब्रजवासियों को कुछ नहीं बिगड़ा, तो इससे देवराज इंद्र को आश्चर्य हुआ। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण की महिमा को समझ गए और ब्रज आकर उन्होंने इसका पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। उसी दिन से प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। तो अब तो आप सभी समझ गए होंगे कि गोवर्धन पर्वत की असीम महिमा क्या है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर हम किस तरह से गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं। इस पूजा के लिए सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। साथ ही गौमाता की भी पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है।
चलिए इसी के साथ ही आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गोवर्धन पूजा का महत्व और साथ ही पूजा की विधि अच्छे से समझ आई होगी और आप अपने परिजनों के साथ इस पूजा को अवश्य करेंगे। पूजा के लिए शुद्ध देसी गाय का घी, दूध, दही इत्यादि लेने के लिए आप स्वदेशी वीआईपी की वेबसाइट या फिर हमारी मोबाइल ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।